हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम लोग रुचिरा भाग 1 के षष्ठ पाठ समुद्र तट को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कक्षा में हम लोग जो हमारा 6वां पाठ है समुद्र तट, इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए अब अध्ययन आरंभ करते हैं। पाठ को पढ़ने से पूर्व यदि हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम लोगों को पाठ का अर्थ निकालने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ है समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगई का अर्थ होता है लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा, नौका अर्थात नाव, तो नाव के द्वारा, जल विहारम अर्थात जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से, बालू आप सभी जानते हैं, वही बालू से, बालुका ग्रहम बालू का घर, मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में, प्रवाहयंती धो देते हैं या बहा ले जाते हैं, प्रचलति एव चलती ही रहती हैं, पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे। ठीक है, कुछ और भी शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं, उनको भी जान लेते हैं। स्वजीविकाम, स्व माने अपनी और जीविका माने आजीविका। ठीक, तो अपनी जीविका को अर्थात अपनी आजीविका को, चालयंती चलाते हैं, अतीव अतीव अर्थात बहुत अधिक, स्वैरम निश्चंद या बेरोक टोक, विहरंती विहार करते हैं, घूमते हैं या टहलते हैं, दीर्घतमः सबसे लंबा, प्रायद्वीपः 3 तरफ जल से घिरा भूभाग, संगमः अर्थात मिलन, युगपदेव तो युगपत धन एव, यहाँ एक संधि हो रही है, अर्थ क्या होगा, युगपत माने एक, एव माने ही, एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते, द्रष्टुम माने देखा और शक्यते जा सकता है, देखा जा सकता है। तो यह थे हमारे समुद्र तटः पाठ के शब्दार्थ। अब बढ़ते हैं हम लोग समुद्र तटः पाठ के अध्ययन की ओर। एषः समुद्र तटः अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटाः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। ठीक, आप लोग भी पाठ का अध्ययन किया कीजिए, पाठ पढ़ा कीजिए, जिससे कि आपको संपूर्ण पाठ पढ़ना आ जाए। कुछ बच्चों की संस्कृत या हिंदी कमज़ोर होती है, यदि आप उसका निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो आपकी जो संस्कृत है, निरंतर आप यदि अध्ययन करते रहेंगे तो आपका जो संस्कृत है वो अच्छा हो जाएगा और आपको पढ़ना भी आ जाएगा। साथ ही साथ यदि आप पढ़ने का अध्ययन करते हैं तो आपका जो लिखने में त्रुटियां रहती हैं वह भी सुधरती हैं, उनमें भी सुधार होता है। ठीक है, तो आप लोग अध्ययन करते रहिए। चलिए अब हम लोग अर्थ जानते हैं। एषा समुद्र तटः, एषाः समुद्र तटः अर्थात एषः माने यह, समुद्र तटः समुद्र, तट माने किनारा, समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः
पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय चतुर्थी व्यक्ति एकवचन, तो अर्थ क्या हो जाएगा? घूमने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं, कि यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन माने कुछ लोग या कुछ, तरंगैः तरंगों से, तरंग अर्थात लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, कि कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन माने कुछ, च माने और कुछ, नौका भी नाव से, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार, कुर्वन्ति माने करते हैं, कि और कुछ नौकाओं के द्वारा या नौका से जल में भ्रमण करते हैं या जल विहार करते हैं। अर्थात जल में विहार करना, तात्पर्य जल में घूमना। ठीक। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु माने उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन कंदुक से अर्थात गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिबालुकागृहं रचयन्ति। बालिका अर्थात लड़की, लड़कियां, बालकाः अर्थात लड़के, कि लड़कियां, च माने और, लड़कियां और लड़के, बालुका भी, बालू से, बालुका गृहम बालू का घर, रचयन्ति माने बनाते हैं, कि लड़कियां और लड़के बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति। मध्ये मध्ये अर्थात बीच बीच में, तरंगाः तरंगे, बालुका गृहम बालू के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव। एषा माने यह, क्रीडा माने खेल, प्रचलति एव चलता, और एव माने ही, चलता ही रहता है, कि यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटाः अर्थात समुद्र के किनारे, न केवलम न केवल, पर्यटन स्थानानि पर्यटन के स्थान हैं, अर्थात के समुद्र के जो किनारे होते हैं वो केवल पर्यटन के स्थान न माने नहीं हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। अत्र माने यहाँ, मत्स्यजीविनः मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे, अपि माने भी, स्वजीविकाम स्व माने अपनी, जीविका माने जीविका, चालयन्ति माने चलाते हैं, कि यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक। चलिए अब यहाँ एक बार इसकी संपूर्ण जो व्याकरणिक टिप्पणियां हैं उनको देख लेते हैं, तत्पश्चात हम लोग फिर से एक बार अर्थ को जान लेंगे। तो अत्र यहाँ पर अव्यय पद है, जनाः प्रथमा बहुवचन, पर्यटनाय में चतुर्थी व्यक्ति एकवचन, इसलिए चतुर्थी किस अर्थ में आती है? तो को या के लिए, तो पर्यटन के लिए। आगच्छन्ति आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से हम जब प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। लट लकार है वर्तमान काल। तरंगैः तृतीय व्यक्ति बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? लहरों से या लहरों के द्वारा। क्रीडन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, खेलते हैं। नौका भी नाव के द्वारा, तृतीय बहुवचन। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, अंतर हो रहा है, किन किन चीजों में जान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे तरंगई, ये भी तृतीय बहुवचन है, और नौका भी, ये भी तृतीय बहुवचन। तो जो नौका शब्द है वो क्या है? आकारांत है। क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक। और तरंग जो शब्द है, तरंग, ये है अकारांत। क्या है? अकारांत। ठीक। तो इसके जो रूप है तरंग की, ये राम के अनुसार चलेंगे, और नौका के जो रूप है वो बालिका के अनुसार चलेंगे। ठीक। तो राम के रूप में हम लोग जब तृतीय बहुवचन का अध्ययन करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? वहां पर लिखा होता है रामई।
क्या लिखा होता है, रामैः। तो इसी कारण से यहाँ पर जो तरंगई है वहाँ रामई के अनुसार तृतीय बहुवचन तरंगई हो गया। ठीक, और बालिका के तो तृतीय बहुवचन में बालिका भी हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ नौका का नौका भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेषु, तेषु अर्थात उनमें, सप्तमी बहुवचन केचन। ठीक, कंदुकेन, कंदुकेन, कंदुक में तृतीय विभक्ति एक वचन। क्रीडन्ति, कुर्वन्ति सभी प्रथम विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, बालिकाः, बालकाः प्रथमा बहुवचन दोनों में ही। बालुका भी, नौका भी की तरह तृतीया एक वचन, बालुका गृहम द्वितीय एक वचन, रचयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, मध्ये मध्ये सप्तमी एक वचन, फिर बालुका तरंगा प्रथमा बहुवचन, बालुका गृहम प्रथमा द्वितीय एक वचन, प्रवाहयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है अत्र अव्यय पद है, अपि भी अव्यय पद है। फिर सजीविका या मत्स्यजीविना प्रथमा बहुवचन, चालयन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, सजीविकाम द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक, कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए एक बार पुनः अर्थ को जान लेते हैं, वैसे कि हम लोगों ने शब्दों के अर्थ जान लिए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन माने कुछ, तरंगैः लहरों से, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, च माने और, केचन कुछ, नौका भी नाव से, जल विहारम कुर्वन्ति जल विहार करते हैं, अर्थात जल में घूमते हैं, जल विहार का आनंद लेते हैं, जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः, बालकाः च बालुका गृहम, बालुका विरचयन्ति, ये लड़कियां और लड़के बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में, मध्य मध्य माने बीच बीच में, तरंगाः लहरें, बालुका गृहम बालू के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह क्रीडा अर्थात यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, कि समुद्र तटाः अर्थात समुद्र के किनारे, केवल पर्यटन स्थानानि न, केवल घूमने के स्थान नहीं हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ, अत्र माने यहाँ, मत्स्यजीविनः मछुआरे, अपि माने भी, यहाँ मछुआरे भी, स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयन्ति माने चलाते हैं। ठीक, तो हम लोग सभी जानते हैं कि मछुआरे किस प्रकार से अपनी जीविका को चलाते हैं। समुद्र तटों के किनारे जो समुद्रों में मछलियां होती हैं, वह उन मछलियों को पकड़ते हैं और बाजार में जाके बेचते हैं। उनसे जो धन प्राप्त होता है, उस धन से वह अपने घर का और घर के लोगों का भरण पोषण करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने सरलार्थ अर्थात भावार्थ लिख रखा है, अर्थ को इसको भी देख लेते हैं। यह समुद्र तट है, यहाँ लोग घूमने के लिए आए हैं। कुछ लोग लहरों के साथ खेल रहे हैं और कुछ लोग नावों से जल विहार कर रहे हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। लड़कियां और लड़के बालू से घर बना रहे हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घरों को बहा ले जाती हैं। ऐसा खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान नहीं है, यहाँ मछुआरे भी अपना जीवन चलाते हैं, अर्थात मछुआरे मछलियों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। द्वितीय पैराग्राफ, अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति। अस्माकं माने हमारे, देशे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः समुद्र के किनारे, सन्ति माने हैं, कि हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः
अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु, एतेषु माने इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी। तटाह माने तट। अतीव, अत्यधिक, प्रसिद्धा, प्रसिद्ध, सन्ति माने हैं, कि इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तन और पुरी तट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते। गोवा का तट विदेशिक पर्यटकों को समाधिकम, अत्यधिक अर्थात बहुत अधिक, रोचते माने अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, कि विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापार के लिए अर्थात विदेशों से व्यापार के लिए, विदेशों से व्यापार अर्थात जो हमारे देश की जो वस्तु होती है वो विदेशों में बेचने के लिए, निर्यात के लिए, और विदेशों की जो वस्तुएं हैं उनको हमारे भारत में आयात करने के लिए, तो उसको कहा जाता है विदेशिक व्यापार। ठीक, तो वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कि कोची तट अर्थात कोची का जो तट है वो नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल माने नारियल के, फलेभ्यः फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है, कि कोची का तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट में सर्वे जना, सभी लोग, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर, सर्वे जना, सभी लोग, स्वैरम निश्चंद अर्थात बेरोक टोक, बिना किसी के रोके टोके, विहरन्ति विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। तो चेन्नई नगर का, चेन्नई नगर से अर्थात चेन्नई नगर का षष्ठी वित्तीय एकवचन, तो चेन्नई नगर का, मेरीना तटः मेरीना का तट, देशस्य देश के, सागर तटेषु समुद्र तटों में, सागर तटेषु अर्थात समुद्र के तटों में, सप्तमी बहुवचन तटेषु तटों में, दीर्घतमः सबसे बड़ा है। ठीक, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याकरणिक टिप्पणियां अर्थात जहां संधियां हैं, विभक्तियां हैं, उनको जान लेते हैं। तो अस्माकम, अस्मद का षष्ठी बहुवचन, देशे देश में सप्तमी एकवचन। ठीक है, समुद्र तटः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, सन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया, एतेषु सप्तमी बहुवचन, क्या अर्थ हो जाएगा, इनमें, क्या हो जाएगा, इनमें, अस्माकम का हमारे, देशे देश में, ठीक, हमारे देश में, समुद्र तटः समुद्र के किनारे, सन्ति माने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विदेशिक पर्यटकेभ्यः, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, तो क्या अर्थ हो जाएगा कि विदेशिक पर्यटकों को। ठीक है, क्योंकि रुच धातु आई है, रुच के योग में चतुर्थी लगती है, तो यहाँ चतुर्थी बहुवचन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से वैदेशिक व्यापार आए, चतुर्थी एक वचन, अर्थ क्या हो गया, वैदेशिक व्यापार के लिए। फिर है यहाँ पर नारिकेल फलेभ्यः, यहाँ पर भी चतुर्थी बहुवचन है, मुंबई नगर से षष्ठी एक वचन, अर्थ क्या हो जाएगा, मुंबई नगर का। ठीक, जुहू तटे सप्तमी एक वचन, जुहू तट पर। फिर है चेन्नई नगरस्य षष्ठी एक वचन, चेन्नई नगर का, देशस्य षष्ठी एक वचन, देश का, सागर तटेषु सप्तमी बहुवचन, अर्थ क्या हो जाएगा, समुद्र के तटों में। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकम देशे हमारे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे, तटाः माने किनारे, सन्ति माने हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। सप्तमी बहुवचन है तो अर्थ क्या हो जाएगा, इनमें, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः तट, अतीव तात्पर्य बहुत अधिक, प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध, सन्ति माने हैं।
गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते, कि गोवा का तट विदेशिक पर्यटकों को समाधिकम बहुत अधिक रोचते माने अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः विशाखापत्तनम का तट वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः विदेशों के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते कोची का तट नारियल के फलों के लिए ज्ञायते माने जाना जाता है। ठीक। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति मुंबई नगर का जुहू तट पर मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जना सभी लोग स्वैरम विहरन्ति निश्चिंद अर्थात बेरोक टोक विहार करते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः कि चेन्नई नगर का षष्ठी एकवचन तो क्या अर्थ हो जाएगा चेन्नई नगर का। मेरीना तटः मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु देशस्य देश के सागर तटेषु समुद्र के तटों में दीर्घतमः सबसे बड़ा है। एक बार शरणार्थ जान लेते हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा का समुद्र तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छानुसार घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे बड़ा है। ठीक, तो अर्थ भी जान लिया और सरलार्थ भी। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पैराग्राफ पर कि भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचन क्या अर्थ हो जाएगा भारत के त्रिषु तीनों भारत की तीनों दिशाओं में सप्तमी बहुवचन यहाँ त्रिषु और दिशासु दोनों में ही सप्तमी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा दिशाओं में। समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे हैं कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने भारत का नक्शा देखा हुआ है। इस तरीके से भारत का नक्शा होता है। ठीक, और यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा होता है इसको छोड़ करके इस साइड में भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। तो तीनों दिशाओं में समुद्र होता है केवल ये ऊपर वाले हिस्से को छोड़कर। तो आप लोग सभी कमेंट करके बताइए इस ऊपर वाले हिस्से में क्या है। ठीक, समुद्र नहीं है तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये चौथी दिशा है। तीन दिशाओं से हमारा जो भारत है वो समुद्र से घिरा है, किंतु चौथी दिशा में नहीं। तो चौथी दिशा में क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। आगे देखते हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते कि अस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन अस्मात् एव माने ही कारणात् कारण से कि इस ही कारण से अर्थात इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते भारत देश को प्रायः द्वीप इति माने ऐसा कथ्यते माने कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति कि इस भारत की पूर्व दिशा में सप्तमी एक वचन तो अर्थ क्या हो जाएगा पूर्व दिशा में बंग उपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी क्या हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम सप्तमी एक वचन दिशायाम तो क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा में। हिंद महासागर पश्चिम दिशायाम च माने और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति माने है। ठीक, क्या कि पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति
एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों का, अपि माने भी, इन तीनों का भी, तो इन तीनों का किसका, यहाँ बंगाल की साड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों का, अपि माने भी, सागराणाम, सागरों का, कि इन तीनों सागरों का भी, संगमः, संगम, इन तीनों सागरों का संगम, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तटे माने तट पर, सप्तमी व्यक्ति का हो जाएगा तट पर, भवति माने होता है, कि इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तट के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, पूर्णिमायां, पूर्णिमा पर, चंद्रोदय, चंद्र उदय अर्थात चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तम और सूर्य का अस्त अर्थात चंद्रमा का निकलना और सूर्य का छिपना, च माने और, कि चंद्रोदय और सूर्यास्त युगपदेव, एक साथ ही, दृष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है, एक साथ ही देखा जा सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पर विभक्ति एक बार जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ भारतस्य षष्ठी एकवचन, त्रिषु दिशासु सप्तमी बहुवचन, समुद्र तटः प्रथमा बहुवचन, सन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, आगे देखते हैं, अस्मात् कारणात् पंचमी एकवचन। ठीक है, फिर पूर्व दिशायाम, दक्षिण दिशायाम, पश्चिम दिशायाम, इन तीनों में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, दिशा अकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए दिशायाम। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि एतेषां त्रयाणाम, यहाँ षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, इसीलिए क्या अर्थ हुआ, यहाँ सागराणाम में भी कि एतेषां त्रयाणाम सागराणाम, इन तीनों में क्या है, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, कि इन तीनों सागरों का। ठीक है, कन्याकुमारी तटे, यहाँ तटे में कौन सी है, सप्तमी एक वचन, तो तटे पर, यहाँ अर्थ हो जाएगा इन तीनों में कि का, कि इन तीनों सागरों का, तटे का, तट पर। ठीक है, आगे देखते हैं, पूर्णिमायाम, सप्तमी एक वचन, तो पूर्णिमा पर। ठीक है, फिर या शक्यते, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, आत्मनेपदी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक बार फिर से अर्थ को देख लेते हैं, कि भारत की 3 दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं, इसी कारण से भारत देश को प्राय द्वीप कहा जाता है, कि पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, कि इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा को, कहाँ, इस कन्याकुमारी के तट पर, यहाँ पूर्णिमा को चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। ठीक, सरलार्थ भी देख लेते हैं, कि भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है, अर्थात कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागर आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पूर्णिमा का, चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देख सकते हैं। तो यह रहा हमारा पाठ, और इसके अर्थ को हम लोगों ने यहाँ जान लिया, तीनों पैराग्राफ को हम लोगों ने जान लिया है। अब इसका जो अभ्यास कार्य है, इसके अभ्यास कार्य को हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज आप सभी को यह वाली कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और यहाँ जो हमारा एक प्रश्न रहा इसको आप लोग कमेंट करके अवश्य उत्तर दें कि यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न आप सभी को ध्यान होना चाहिए। यहाँ हमने प्रश्न क्या किया था कि 3 ओर से जो भारत है, 3 दिशाओं से भारत समुद्र के किनारे हैं, तो यह चौथी दिशा में ऐसा क्या है जिस कारण से समुद्र का किनारा नहीं है। आप लोगों को कमेंट करना है। यहाँ पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा हो गई, तो कौन सी दिशा बची है, उत्तर दिशा। भारत की उत्तर दिशा में ऐसा क्या स्थित है जिस कारण से वहां समुद्र नहीं है। कमेंट करके अवश्य बताएं। कल की कक्षा में हम लोग अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित होंगे। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।